अनंत काल पहले, जब इस सृष्टि का न कोई आदि था और न ही कोई अंत, जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसे हम महादेव कहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है और वे ही इस ब्रह्मांड के आधार हैं। भगवान शिव का स्वरूप दुनिया के हर देव से भिन्न है। जहां अन्य देवता आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं, वहीं महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांपों की माला पहनते हैं और श्मशान की भूमि को अपना निवास स्थान मानते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है और अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। महादेव की महिमा का सबसे बद्धा अध्याय माता सती के साथ शुरू होता है। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं और उन्होंने राजसी ठाठ बांट छोड़कर कैलाश के वैरागी शिव को अपना पति चुना। लेकिन उनके पिता दक्ष शिव के इस रूप से घृणा करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उनके पति का घोर अपमान किया गया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब महादेव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ा कर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती के वियोग में व्याकुल शिव उनके शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया, जिससे धरती पर 51 शक्तिपीठों का जन्म हुआ। शिव फिर से गहरी समाधि में चले गए और संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी समय देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से 14 रत्न निकलने थे। लेकिन रत्नों से पहले निकला हल्लाहल नामक अत्यंत भयंकर विष। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसे देवता और दानव जलने लगे। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए सभी ने महादेव को पुकारा। भोलेनाथ ने बिना संकोच उस विष के प्याले को उठा लिया और उसे पी गए। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस विष को शिव के गले में ही रोक दिया। विष के कारण उनका गला नीला पड़ी गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि एक नायक वही है जो दूसरों के कष्टों का विष खुद पी ले। वर्षों बाद सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। शिव तो समाधि में लीन थे। उन्हें जगाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि महादेव का वैराग्य टूट गया और उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। यह मिलन शक्ति और शिव का मिलन था, जिसने संसार को फिर से पूर्ण किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी उनके वेग को सह सके, और चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया ताकि वे क्षय से बच सकें। वे आशुतोष हैं जो केवल एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी तीसरी आंख विवेक का प्रतीक है और उनका डमरू सृष्टि के नाद का। महादेव की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, त्याग और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है और संसार के कल्याण के लिए जीता है, वही वास्तव में शिव का अंश है। एयूएम नमः शिवाय।